को करीब 8 बजे रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि अलकनंदा एन्क्लेव में श्री गर्ग साहब रहते हैं वहाँ पर, अशोक कुमार गर्ग जी, जो एनजीसी से रिटायर्ड है, और उनके घर में कोई हमला हो गया, लहू-लुहान है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंचकर उनको हॉस्पिटल ले गई थी, लेकिन हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया था। घटनास्थल का जब निरीक्षण किया गया तो घटनास्थल के निरीक्षण में कहीं भी वहाँ कोई फोर्स्ड एंट्री या इस तरह का कोई लूट-पाट का कोई अंदेशा नहीं दिखा, सब चीज़ें इंटैक्ट दिखाई दी। साथ ही साथ ये भी पड़ोसियों से पता चला, जो पड़ोस में रहते हैं, जिन्होंने सूचना दी थी, कि उनके द्वारा श्री गर्ग जी को कुछ कराहने, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी, और साथ ही साथ कोई व्यक्ति वहाँ पर ऐसा लग रहा था कोई पासवर्ड की बात कर रहा था। चूँकि ऐसी बात आई थी, प्रथम दृष्टया जितनी भी पूछताछ वहाँ हो पाई थी, और ये बताया गया कि जब कॉलोनी के लोग वहाँ इकट्ठा हुए तो गेट के बाहर तो 2 व्यक्ति जो है वहाँ से पीछे से कूदकर, जो प्लॉट बने हुए हैं, वहाँ से भाग गए। इस सूचना के आधार पर जितनी भी पूछताछ थी, उनके परिजनों से भी बात की गई, लेकिन कहीं भी कोई रंजिश, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या अन्य कोई ऐसी बात नहीं पता चल पाई थी कि जिससे लग रहा हो कि क्या मोटिव है। चूँकि लूट का मोटिव भी घटनास्थल को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई खंगालने की बात आई हो, कोई चीज़ चेक की गई हो। तो इसके बाद जो हमारे पास था मुकदमा, जो इनके ब्रदर के द्वारा लिखवा दिया गया था, अशोक गर्ग के द्वारा। इसके अलावा जो हमें वहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता चली थी कि वहाँ पर पुताई का काम चल रहा था, और वहाँ पर कमरा देखने के लिए लोग, जैसे आजकल रेंट पर देते हैं, सबलेट का बोर्ड भी लगाया था, और इसके अलावा लोग वहाँ आते रहते हैं। इस आधार पर पुताई वालों से भी पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि हाँ, यहाँ पर लोग आते रहते हैं, और दिन में भी 2-3 1-2 फैमिलीज़ वाले, 1-2 लड़के भी आए, और वो अपना कमरा देखकर किराए के बारे में बात करके चले गए। इसके बाद जो जितने भी वहाँ सीसीटीवी फुटेज थे, चूँकि घटनास्थल पर कोई ऐसा सीसीटीवी हमें नहीं मिल पाया जिसमें अभियुक्त का कोई चेहरा या हुलिया आ पाया हो, तो पूरी टीम ने जो उसमें प्रयास किया, उसमें जो तब ये चीज़ें प्रकाश में आई कि अभियुक्त जो है वहाँ से निकलने के बाद पैदल ही करीब 2 से ढाई किलोमीटर, जो हमारा गालीग्राम, सप्तो घाटी, जो कंजेस्टेड एरिया पूरा कहेंगे शहर का है, वहाँ पर वो पैदल-पैदल वहाँ से निकले। तो जो छोटी-छोटी हमें फुटेजेस, क्लिप्स मिली, उसके आधार पर सिर्फ़ हमें काले रंग का और नीले रंग के जैकेट में 2 युवक ही दिखाई दिए। इसके अलावा कहीं कोई ऐसी क्लियर फुटेज नहीं प्राप्त हुई, या कोई ऐसी गाड़ी हमें नहीं दिखी जिससे वो जा रहे हों, जिससे कुछ और आगे हम इस पे इन्वेस्टिगेशन कर पाएँ। और इसके अगले दिन बाद फिर हमने उसी फुटेजेस के आधार पर लास्ट में एक जगह ट्रैक किया कि एक ई-रिक्शा पर, लाल रंग के ई-रिक्शा पर वो 2 लोग बैठ के उसी घटनाक्रम के जो कंटिन्यूएशन था उसमें जाते हुए दिखाई दिए, और उसके आधार पर ई-रिक्शा एक ट्रैक हुआ, लेकिन ई-रिक्शा का भी नंबर हमें इस पर रात के कारण कहीं भी ऐसा नहीं आ पाया कि ई-रिक्शा कौन था, जिससे ड्राइवर से कुछ जानकारी की जाए। इसके आधार पर जब ई-रिक्शा की तलाश के लिए हमने फिर से अलग से टीमें बनाई, जितने भी रेड कलर के ई-रिक्शा उस रूट पर या उसके आस-पास के रूट पर चलते हैं, उन सभी को हमने पूछताछ करी, और बाई चांस ऐसा रहा कि वो ई-रिक्शा जिस पर वो 2 युवक बैठ के उतरे थे वहाँ पर, उनको उसको ट्रैक किया गया, तो उसके द्वारा बताया गया कि हाँ, 2 युवक उसपे बैठे थे, और वो करीब डेढ़ 2 किलोमीटर जाने के बाद मिलन विहार एक कट पड़ता है, वहाँ पर वो उतर गए थे। उतरने के बाद उनके द्वारा पूरा किराया नहीं दिया गया, ये बताया गया उनके पास पैसे नहीं है, और ₹5 मात्र देकर वो तेज़ी से गली में चले गए, और रिक्शा वाला भी चला गया। और उसके द्वारा जब हमने घटनास्थल का, वहाँ का, जहाँ ये उतरे थे मिलन विहार कट पर 2 युवक रात्रि में, उसका भी निरीक्षण करा। उसने बताया कि गली दिखाई, बताया इस गली में जाने के बाद वो चले गए, वो पैदल गए। आगे की स्कूटी खड़ी थी, ये स्कूटी उनकी थी कि नहीं थी, ये मुझको अंदाज़ा नहीं, और वो भी वहाँ से चला गया। चूँकि जितने भी हमने सीसीटीवी फुटेज पूरे इस एरिया के देखे, इसके बाद वो युवक कहीं भी पैदल जाते हुए हमें नहीं दिखाई दिए। तो फिर हमने जितने भी स्कूटी सवार इस तरह के फुटेजेस हमें शहर में मिली उस घटनास्थल से आगे बढ़ते हुए, उन सभी को हमने ट्रैक डाउन किया। तो हमें इसमें सस्पेक्शन में 3 ऐसी स्कूटी मिली जिसपे कोई काली जैकेट में या ब्लू जैकेट, जो हमारा एक सस्पिशन था कि ये लोग हो सकते हैं। 3 स्कूटी का नंबर उसमें हमें सिर्फ़ पढ़ने में रात में सिर्फ़ यूके 07 के रूप में आया कि ये गाड़ी यूके 07 लोकल रजिस्टर्ड है, और इसके आधार पर तत्काल हमारे जो गाड़ी की पहचान कराई गई, तो गाड़ी की पहचान जो हुई वो टीवीएस का जुपिटर मॉडल एक है, ग्रे कलर का, वो आया। और इसके आधार पर फिर हमें 6 जो यहाँ पर हमारे जो टीवीएस के शोरूम है, वहाँ पर टीमों को भेजा गया। वहाँ से पूरा डेटा निकाला गया कि यूके 07 नंबर की जुपिटर इस कलर की कितने लोग को यहाँ पर सेल हुई है। तो चांस की बात है कि 125 लोग के करीब हमें ऐसे नंबर आए इसमें, जो उस कलर की स्कूटी और मॉडल को यहाँ पर यूके 07 पर रजिस्टर्ड किया गया था। उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर हमने सभी के जो है डिटेल निकाले, सभी टीमों को उनको वेरीफ़ाई करने के लिए भेजा। जिनके नंबर्स उसमें लिखे हुए, तो नंबरों को हमने उसकी सीडीआर के हिसाब से एनालिसिस किया, तो उसमें हमें 2 नंबर ऐसे संदिग्ध मिले, जो कहीं न कहीं हमारे घटनास्थल के आस-पास जो है उनका पाया गया। उसके आधार पर हमने दोनों स्कूटियों को वेरीफ़ाई करने के लिए फिर टीम लगाई, तो एक स्कूटी वेरीफ़ाई हुई जो कोई लड़की जो चलाती थी, एक स्कूटी वेरीफ़ाई हुई जो मॉन्टफोर्ड स्कूल इंदिरा नगर के पास वो खड़ी हुई एक पार्क के पास दिखाई दी, जहाँ और भी बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, और 100-150 वहाँ फ्लैट हैं जहाँ पर
लोग रहते हैं किराए पर, ज़्यादातर लोग रेंट पर रहते हैं। इसके आधार पर हमने एक एरिया आइडेंटिफाइड किया कि कहीं न कहीं जो हमारे सस्पेक्ट हैं इन्हीं किसी फ्लैट में होने चाहिए, और इस पूरे एरिया को कॉर्डन करने के लिए रात हमारे द्वारा जो है पूरे शहर के फोर्स को बुलाया गया। सभी रास्तों को उसको चेक किया गया, सभी अधिकारियों को इसमें दायित्व सौंपा गया। इनफैक्ट खुद भी रहकर इसको जगह-जगह देखा गया, कहीं ऐसा ना हो कि जो सस्पेक्ट है हमारी किसी गतिविधि सत्यापन अभियान से वहाँ से भाग जाए। और फिर लोकल जो हमारे 1-2 लोग थे मुखबिर टाइप के जो काम करते हैं, उनसे पूछा गया कि इन पूरे फ्लैट्स में या आस-पास में कोई नवयुवक हाल-फिलहाल में किराए पर आए हों या पहले से रह रहे हों। तो हमें 3 फ्लैट का पता चला जहाँ पर हाल-फिलहाल में आए थे या पूर्व में यहाँ पर रह रहे थे। इसके आधार पर हमने रैंडम जो है एक-एक करके सबको चेक करना शुरू किया, और इस तरह से हमें 2 सस्पेक्ट जो हमारे थे वो ट्रैक डाउन हुए, जिसमें एक नवीन कुमार चौधरी जो दौराला मेरठ का रहने वाला, दूसरा अनंत जैन है जो बागपत का रहने वाला है। इसमें नवीन कुमार पेस्ट कंट्रोल का काम करता था और अनंत जो है फाइनेंस का काम करता था। वर्तमान में दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत ही जर्जर थी, और नवीन कुमार चूँकि उसकी वाइफ़ प्रेग्नेंट थी तो उसके द्वारा था कि वो फर्स्ट फ्लोर में रह रहा था, कहीं ग्राउंड फ्लोर का वो अपने लिए कमरा खोज रहा था, और कुछ पारिवारिक अंतर के कारण चूँकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो ये दोनों के द्वारा जब एक कमरे की तलाश की जा रही थी, तो तब चूँकि अनंत जैन जो है वो पूर्व में भी अलकनंदा एन्क्लेव में रेंट पर रह चुका है, तो उसको पता था कि आस-पास रेंट पे यहाँ काफ़ी लोग किराए पर देते हैं, और उसमें एक सीनियर हैं, वो भी अपने किराए पर कमरा देते हैं। और ये फिर वहाँ गए पूछने के लिए, और इसके बाद जो श्री अशोक गर्ग जी हैं, उनसे वार्ता में पता चला कि इसका एडवांस अगर जल्दी दे देंगे नहीं तो रेंट पर उठ जाएगा। उस एडवांस को देने के लिए उन्होंने कहा कि हम रात को या कल आएँगे आपको उस चीज़ का रेंट का एडवांस देने के लिए, और पुनः ये फिर वहाँ पर करीब 7:15 बजे फिर पैदल वहाँ पहुँचते हैं, अपनी स्कूटी को बहुत पहले खड़ी करके, और उनके दिमाग में था कि कहीं न कहीं इनके पास कैश होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।